नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर राजनीति मंथन के इस 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। इस 10 मिनट शो में आज जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर ये शो चालू किया है और इसमें आज हम जो बात करेंगे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। साथियों, संसदात्मक शासन व्यवस्था का जो जनक माना जाता है उसे ब्रिटेन कहते हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जनक जो माना जाता है उसे कहते हैं अमेरिका। संसदात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के अंगों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के अंगों के मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता, स्वतंत्र है। तो चलो करें शुरुआत इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो सबसे पहले ये जाने कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का नामकरण का आधार क्या होता है। साथियों, तो नामकरण का आधार है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध, यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो रिलेशनशिप होती है उसी पर डिपेंड करता है कि किस देश की शासन व्यवस्था को हम क्या कहेंगे। जिस देश की शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, वहां संसदात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। और जहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का भावना नहीं होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वहां होती है शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक। तो ये नामकरण का आधार है। इन दोनों की रिलेशनशिप के आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का नामकरण किया जाता है। दूसरी बात, हमने कहा इन संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक होती है संसदीय और एक होती है अध्यक्षात्मक। जहां दोनों में आपसी संबंध है, उत्तरदायित्व, संसदात्मक जहां एक दूसरे से स्वतंत्र है, वहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखें, संसदीय व्यवस्था जो होती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध होते हैं। इन संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार के नहीं, इन संबंधों के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक संसदीय और एक अध्यक्षात्मक, लेकिन यहाँ पर आपसी संबंध पाए जाते हैं। जैसे कि ब्रिटेन की बात कर सकते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो शक्ति पृथक्करण पर आधारित होती है, पावर सेपरेशन थ्योरी पर आधारित होती है। विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वही अगर मैं बात करूं संसदीय शासन व्यवस्था वाले राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं जहां पर संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो ध्यान रखें, संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य तो ये है, लेकिन उनके जनक कौन है? ब्रिटेन। यहां मैंने एक ट्रिक तैयार की है, उस ट्रिक के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। बी स्क्वायर एन स्क्वायर और जी जा के पी। ध्यान रखें, बी स्क्वायर एन स्क्वायर जी जा के पी इन द सेंस भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, नेपाल, जी से जर्मनी, आई से इंडिया या जर्मनी, सॉरी, और जर्मनी, जापान, यहां पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पाकिस्तान। वही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य कौन कौन से हैं, उनकी बात की। जनक कौन है? यूएसए। कौन कौन से हैं? मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस। इसकी ट्रिक है, मिलिट्री आर्मी जो है वो बीएसएफ है, या अपन जिसको कह सकते हैं मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और फिलिस्तीन। यहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद देखें अपन संसदीय व्यवस्था के अन्य किन किन नामों से संसदीय व्यवस्था को जाना जाता है। तो ध्यान रखें, संसदीय व्यवस्था को अन्य नामों से किन से जाना जाता है? जैसे कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल। संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। ये स्कूल व्याख्याता में क्वेश्चंस पूछा था। इंग्लिश शासन प्रणाली भी कहा जा सकता है, कैबिनेट सरकार भी कहा जा सकता है। वही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अन्य नामों की बात करूं तो इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जा सकता है और अध्यक्षात्मक सरकार भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात देखें तो संसदीय शासन प्रणाली शक्ति संलयन पर आधारित है, यानी कि पावर फ्यूजन पर आधारित है। पावर फ्यूजन इन द सेंस
सरकार के 3 अंग और तीनों अंगों में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की जो भावना रहती है इज कॉल्ड शक्ति संलयन या पावर फ्यूजन। जहां पावर फ्यूजन थ्योरी होगी जिस देश में, वह संसदात्मक शासन व्यवस्था होगी। वही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, यानी कि पावर सेपरेशन थ्योरी पर आधारित है, यानी कि सरकार के तीनों अंगों के मध्य किसी प्रकार से कोई उत्तरदायित्व की भावना नहीं रहती, सभी अपने आप में स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो साथियों, ये रही 10 मिनट्स शो की एक बेहतरीन क्लास और जो इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिली है। तो क्लास पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।